संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज शुक्रवार के दिन आप सुनेंगे माँ संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा आरती। इस कथा को सुनने से और पढ़ने से घर में धन धन्य सुख शांति और संतोषी माता की सभी वैभव को वास होते हैं तथा जीवन में आर्थिक परेशानी से दूर होता है। तो आइए संतोषी माता की संपूर्ण कथा श्रद्धा और चित्त से जरूर सुने। एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो कुछ पीछे से बचता सो 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र बहुत ही सीधा साधा था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता ने मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं तब तक मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लो तो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह सिर दर्द के बहाने एक पतला सा कपड़ा ओढ़कर और रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े के पीछे से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आया। उन्होंने देखा कि माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार के रसोई परोसी। वह आग्रह कर जिमाती रही। वह देखा कि 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी चूरी हुई जूठन के थाली के लड्डू को सब टुकड़ा एक ठम करके और सबको लड्डू को एक बड़ा बनाकर जूठन साफ कर और साफ करके और उनकी माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया, अब तू ही बाकी है, उठो, कब खाओगे। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जाता हूँ। माता ने कहा, कल जाता सो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह बोला, हाँ माँ आज ही जाता हूँ, आज ही। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में गंडे थाप रही थी। उनके पास जाकर बोला, मैं जाबे परदेश, हम आबे कुछ काल बाद, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनी पाल। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं है। वह गंडे थाप रही थी सो वह कहा कि गोबर भरा हाथ उनके पीठ पर लगा दिया हाथ और वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान दिखाई दिया। वहां जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को जरूरत था सो रख लिया। साहूकार नौकर की जरूरत था सो रख लिया। उन्होंने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेगा। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। उसे साहूकार की नौकर की जरूरत थी सो मिल गया। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहक को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के 6 जो नौकर था वो भी चक्कर काट कर खाने लगा कि यह तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी उसे काम देखा कि 3 महीने में आधा के मुनाफेदार बना दिया, साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह सेठ नामी बनिया बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीत रही है सो ध्यान पूर्वक सुनिए। सास ससुर उन्हें बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम काज उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते थे। इसी बीच घर की जो रोटी से आटे से
जो भूसी निकलती थी उसी से रोटी बनाकर रख दिया जाता था और फूटे नारियल के खप्पे में पानी। इसी तरह दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन वह लकड़ी लेकर जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहन, यह तुम किस देवता की व्रत करती हो और किसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? या शायद तुम अपने इस व्रत को बता दो तो मुझे बड़ी ही कृपा होगी और मेहरबानी होगी। बहुत सी औरत उसमें कुछ भी नहीं बोली और एक औरत बोली, बहन, ये तो संतोषी माता की व्रत है। इसको करने से माँ संतोषी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिसके निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन में चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन का प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो सो शीघ्र ही आ जाता है, कुमारी कन्याओं को मन पसंद वर मिलता है, राज द्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है सो खत्म हो जाता है, कलह कलेश से निपुंत होकर सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है तथा जो भी मन की जो भी कामनाएं होती है वे संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसके संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे भी बता दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपया को लेना, अपनी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम के साथ जितना बन सके उतना लाना, 5.25 पैसे का हो तो 5.5 रुपया का लेना, ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम को पालन करना, सुनने वाले कोई नहीं मिले तो दीपक जलाकर उनके संतोषी माता के आगे जल के पात्र को रखना, कथा कहना, परंतु नियम टूटे नहीं। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध होने जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पुण्य फल प्राप्त प्रदान करती है। यदि किसी को खोटे ग्रह हो तो माता का 1 वर्ष आवश्यक कार्य में सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही माता का उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे की खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने की साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ जेठानी भाई बंधु कुटुंब के लड़का लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसन के लड़का लेना और घर बुलाकर उन्हें भोजन करवाना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल गई और रास्ते में लकड़ी को बोझे को बेचती और उन पैसे से गुड़ चना ले माता का व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर देखी तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगा कि संतोषी माता की मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर और मातेश्वरी की चरण में जाकर लेट गई, विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, मैं व्रत का नियम भी नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ, मुझे, हे जग जननी, मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उनका भेजा हुआ कुछ पैसा मिला। यह देखकर उनके जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ाने लगे। इतने दिनों बाद थोड़ा पैसा आवे तो इसमें क्या बड़ी है। लड़के ताने लगाने लगे, काकी का पैसा आवे, पत्र आवे तो काकी के खातेदारी बढ़ गई है। अब तो काकी
बोलने से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मतेश्वरी की चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मुझे मुझे तुम पैसा तो नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पति और अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी को दर्शन सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी होकर बावली होकर घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से तो मैं कह दिया तो एकरा आएगा, लेकिन पति आएगा, पर आएगा कैसे? इसे सपने में भी याद नहीं करता है। उसको याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह माता संतोषी ने बुढ़िया के बेटे के पास सपने में प्रकट होकर कहने लगे, साहूकार के बेटा सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माता, माँ, बाप, भाई, बहन, बहू, क्या कमी है? वह माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट से उठ रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुधि लो। वह बोला, माता, मुझे मालूम भी नहीं, परंतु जाओ तो जाओ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं रहता है। मैं जाने की कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चले जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते लेने वाला आएगा, देने वाला आएगा, सभी चुका देगा और जमा माल सब बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो तू सवेरे बहुत सी जल्दी उठकर मित्र भाइयों बंधुओं को अपने सपनों को याद कहा। वे सब उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दिया और दिलगी उड़ाने लगा। कही सपने को कहूँ सच होता है। एक बूढ़ी माँ बोली, देखो भाई, मेरी बात तो मान लो, इस तरह से जांच या सच या झूठ करने से क्या होता है? देवता ने जैसे कहे हैं वैसा ही करना, तुम्हें क्या जाता है? वह बूढ़ी माँ की बात सुनकर वह साहूकार के लड़का सवेरे उठकर नहा धोकर घर पर दीपक गाय के घी का दीपक जलाया और दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाला रुपया लेकर आया है, लेने वाला हिसाब लेकर आया है। कोठे भर सामान खरीदार नकदी में दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न हो गए जाने लगा। गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहां से काम से लिपटकर घर को रवाना हुआ। वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेते जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उनका रोज रुकने का स्थान ठहरा था। दूर से धूल उड़ती है और देख रही है तो माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, इसीलिए ऐसे धूल उड़ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक बोझ नदी के किनारे रख देना, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपना सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ी का गंडा देखेगा तो उसे मोह पैदा होगा। वह रुक कर नाश्ता पानी कर खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पर गंडा डालकर 3 आवाज जोर जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ गंडा लो, भूसी की रोटी दो और नारियली की खप्पे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आए हैं? माँ की बात सुनकर वह बहुत ही
बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गंडे लेकर आई। एक नदी के तट पर, दूसरे माता के मंदिर पर, तीसरे मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखा उनकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जावे। इसी प्रकार भोजन बनाकर खाया, विश्राम कर लिया, गांव को गया। उसी समय सिर पर लकड़ी की बोझा गंडा डालकर और आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू माँ लकड़ी की गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खप्पे में पानी दो। आज कौन सी मेहमान आए हैं। यह सुनकर उनकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भूलने हेतु कहती है, बहू ऐसी क्यों करती है, तेरे मालिक तो ही आया है, बैठ मीठा भात खाकर गहना कपड़ा पहन। इतने में आवाज सुनकर उनका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। माता से पूछता है, हे माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा जब से यहाँ से तू गया है, तेरी बहू आज से जानवर के जैसा गांव में भटकते रहती है, काम काज करती कुछ नहीं है और घर पर आकर 4 टाइम भोजन कर लेती है। बेटा देखा, बोला हाँ माँ मुझे देख। तो फिर वह बोले, भूसी की रोटी देखकर रोटी और नारियल की नए खप्पे में पानी मांगी। वह देखकर लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ मैं इसे भी देख रही हूँ और तुम्हें भी देख रही हूँ, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे। अब माँ बोली, ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ चाबी को गुच्छा पटक दी। उसको लेकर दूसरे कमरे के तीसरे मंजिल पर जाकर खोलकर सारा सामान जमा किया। एक दिन में राजा के महल के जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह दुख सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। अपने पति से कहा कि मुझे माता को उद्यापन करना है। उनका पति बोला, ठीक है बहुत अच्छा, खुशी से कर। परंतु वह कहने लगी, उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के से बोलने गया भोजन करने के लिए, तो उनके कहने लगे मंजूर कर ली। परंतु पीछे से जेठानी अपनी बच्चे के सिखाते हैं कि अरे देखो भोजन से समय से पहले खटाई मांग लेना। जिससे कहने लगा तो हमें खटाई, फिर लड़के ने हमें कुछ खटाई खाने को है, खीर खाना भाता नहीं है। यह देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़ा होकर बोला, वह बोली ठीक बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती भी नहीं थी, सो पैसा दे दी। लड़के उसी समय उठकर और इमली लेकर खा गया। देखकर बहू पर माता जी की प्रकोप आया। राजा के दूत ने उनके पति को पकड़ कर ले गया। जेठ जेठानी मन ही मन खरी खोटी वचन कहने लगा। लूट को जो धन लाकर इकट्ठा किया था सो राजा के दूत ने उसे पकड़ कर ले गया। अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल का हवा खाएगा तब। बहू से यह वचन सहन नहीं हुई। रोते बिलखते माता के मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता तुमने क्या किया, हंसाकर मुझे क्यों रुला दी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया हूँ। मुझे तो वे लड़का भूल में डाल दिया, मैं भूल से भी उसे पैसा दे दिया, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसे भी भूल होती है, मुझे माफ कर दो, फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूलना मत, मुझे नहीं भूलना पुत्री। वह बोली, अच्छा अब भूलूंगी नहीं, अब बताओ कैसे। अबे माँ बोली, पुत्री जा तेरा मालिक तुझे रास्ते में मिलेगा आता। वह निकली तो रास्ते में पति आता मिला। उन्हें पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जमा किया था सो टैक्स भरने गए थे राजा को।
भरने गया था। वह प्रसन्नता से बोली, भला हुआ सो आप आ गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति कहने लगा, करो। वह फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़के को सिखा दी कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के खाने से पहले खटाई कहने लगा, खीर मुझे भाता नहीं। खीर देखकर जी बिगड़ता है, सो कुछ खटाई खाने को दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी। दक्षिणा की जगह पर एक एक फल दी। इससे संतोषी माता प्रसन्नता हुई। माता की कृपा से उन्हें 9वें मास में उनका एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्ति हुआ। पुत्र को पाकर प्रत्येक दिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोची कि रोज आती है, आज क्यों ना उसके घर में चली जाती हूँ। इनका सारा काम करने लगा और माँ ने उनका सारा जाने लगी। देखी सही की यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाई। गुड़ और चने की सनामुख, ऊपर से सूंड के समान ओठ, उस पर मधुमक्खी भिनिर भिनिर कर रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाई, चुड़ैल आई है, कोई चुड़ैल डाकियां चली आ रही है। लड़के, इसे भागो, भगाओ, नहीं तो सभी को खा जाएगी। लड़के को डरने लगी, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आए हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाकर इतने में सास का क्रोध फूट गया। मेरी डांट इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दी है। इतने में माँ के प्रताप ही प्रताप दिखाई देती है। लड़के नजर आने लगी। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनकी व्रत करती थी वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर खिड़की केवाड़ खोल दी। सबने माता के चरण पकड़ लिया और विनती करने लगा, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं। तुम्हारे व्रत का विधि हम नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग कर हमें बहुत अपराध किया है। हे माता, आप अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुए। बहू जैसे फल सभी को देना। जो यह कथा सुनते हैं एवं पढ़ते हैं, सभी को मनोकामना परिपूर्ण करना। प्रेम से कहिए, संतोषी माता की जय हो। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। आरती सुनने से आपकी संपूर्ण कथा की फल प्राप्त होगी। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवकी जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि, बंद कमल सोहे, मंदे हसत करुणामयी, त्रिभुवन बन मोहे। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरा, माँ धारण की हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार ली हो। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन पर बैठी, चवरी दुबे प्यारे, धूप दीप नवेद, मधुनेवा भोग लगे धारे। जय संतोषी माता, गुरु अरुचना परम प्रियतम संतोषी, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानता, आज दिवस सोहे, भक्ति मंडली आई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता, भक्ति भाव पूजा अकीर्ति कियो, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दी हो।
ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी कष्ट मुक्त कियो, बहु धना धन भरे सुख दुख घर सुख सौभाग्य दियो। ओम जय संतोषी माता। दुख ध्यान धरो जन तेरा, मन वांछित फल पावो। पूजा कथा श्रवण कर आनंद आवो। जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रहियो जगदम्बे, संकट तुही निवारे दया मई अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी शरण कहे की लाज रखियो जगदम्बे, संकट तुही निवारे दया मये अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नैरी गावे, सिद्धि रिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। प्रेम से कहिए संतोषी मैया की जय। ये थी शुक्रवार की संपूर्ण कथा और आरती। उम्मीद करते हैं आपको इस कथा पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए संतोषी माता की जय हो।